भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 20/12/2024। रिवाइज डेट है 5/1/1967। प्यारे बच्चे, तुम बाबा की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। गीत है ओम नमः शिवाय। जब बाप और दादा ओम कहते हैं तो 2 बारी भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति है, एक है निराकार, दूसरा है व्यक्त। तो दोनों इकट्ठा कहे व दोनों अलग अलग कहे, 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है ना। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बाबा ने कल्प पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में भी कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस है जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के भी अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में हो। इनके लिए कहना ही ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, लास्ट में भी फिर इनका है। इसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं, तो इनके लिए ही कहते हैं। यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग के गपोड़े। यह भक्ति मार्ग के गपोड़े होते ही हैं रावण राज्य में। बच्चे जानते हैं सभी गपोड़े हैं। कल्प लाखों वर्ष का है। मनुष्य के 84 लाख जन्म हैं। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों के गपोड़े हैं। इनको कहा जाता है भक्ति कांड। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाबा एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाबा आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। इसकी बहुत महिमा है। चाहते हैं भारत का प्राचीन योग कोई सिखाए, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर गपोड़े मारते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वो भी समझते हैं हम सीखे, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाबा समझाते हैं योग बल से ही तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाबा ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई भी मनुष्य सिखला नहीं सकते। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, झूठे गपोड़े ही बोलते रहते हैं। सबसे जास्ती एडल्ट्रेशन करप्शन इन गुरुओं में है। इसलिए बाबा ने कहा है कि इन गुरुओं का भी साथ छोड़ो। मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाले तो कोई होंगे।
यह गुरु लोग तो पावन सृष्टि नहीं रचते हैं। अभी तुम जज करो कि बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इनसे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाबा ही देते हैं। बाबा तुमको सद्गति के लिए जो श्रीमत देते हैं वो सबसे न्यारी है। यह बाबा सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वो जड़ दिल वाला मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाबा मिला है, सबकी सद्गति करने वाला, सबका दुख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊंचे ते ऊंच गाया हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवी देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वो तो भक्ति करते नहीं। भक्ति ना देवताएं कर सकते हैं, ना शूद्र कर सकते हैं। सन्यासी आदि तो शिव को जानते ही नहीं। वो है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे यह आकाश तत्व है, वैसे ही वो ब्रह्म तत्व है। वो बाबा को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाबा ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता तो बाबा एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं कि देह सहित देह के सर्व धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और मुझ बाबा को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाबा तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करते रहो, तो जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम हो गई है ना। सोने के भी कैरेट्स होते हैं ना। अभी तो कलयुग में सोना देखने भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। इसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। यह है आयरन एज वर्ल्ड। वहाँ स्टील पत्थर आदि का काम ही नहीं होता। बिल्डिंग्स बनते हैं सोने और चांदी में। इसके सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती है। वहाँ साइंस से बहुत सुख मिलता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं होते। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए ही बनाते ही रहते हैं। चाइना बनाता है, यह मना करते हैं, फिर खुद भी बनाते रहते हैं। मनुष्यों की बुद्धि जैसे कि मारी हुई है। समझते हैं पता नहीं कौन है जो हमें प्रेरता है। हम बनाने सिवाय रह भी नहीं सकते, बनाने ही पड़े। ड्रामा में नोंद है इनके विनाश की। कितना भी भल कोई पीस प्राइज देवे, परंतु पीस का देने वाला तो एक बाबा ही है। शांति का सागर वो ही सुख शांति पवित्रता का वर्षा देते हैं।
सतयुग में है बेहद की प्राप्तियाँ, दूध की नदी बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, भेंट की जाती है कहाँ वो क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला दिया है। भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। बाबा कहते हैं रावण ने कितना मूर्ख बना दिया है। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई को भी इनके एक्यूपेशन का पता ही नहीं है। अभी तुम किसी के भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का एक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहीं भी जाने की। आगे तो इडियट बनकर जाते थे, अब तो सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई नॉलेज नहीं। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है ना। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो जड़ समझेंगे। जैसे दिलवाला मंदिर में वो है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया हुआ है वैसे मंदिर बना हुआ है। ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत एक्सपेंसिव बनाया हुआ है। सतयुग भी बहुत एक्सपेंसिव है ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि विकारों से पैदाइश होती है। बाबा समझाते हैं तुम 63 जन्म विकारों में रहे हो, विषय सागर में गोते खाते आए हो। अभी टू मच हो गया है, जैसे बिछुअरी बन गए हो। बिछुअरी पेट चीर कर बच्चे पैदा करती है। यहाँ भी यह फैशन बन गया है। पैदा भी होते हैं तो बिच्छू नाग बलाए हैं। बाबा कहते हैं तुम कितना खराब हो गए हो। इस समय की भेंट करते हैं। मनुष्य विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। वहाँ गंदगी की बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। वो तो धर्म स्थापक है, उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सद्गति नहीं देते हैं। वो है भक्ति मार्ग के गुरु। सद्गति दाता तो एक ही है। भारत में कितने गुरु है। स्त्री का पति भी गुरु कहलाता है। कहते हैं इनकी आज्ञा में तुमको रहना पड़ेगा। वो तो और ही विषय वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। फिर गुरु कैसे ठहरे। आधा कल्प स्वर्ग में यह गंध होता ही नहीं, विकार ही नहीं है। वो है ही ईश्वरीय स्थापना। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है वो लश्कर जो लड़ते हैं वो सब कुछ करते हैं। राजा रानी के लिए यहाँ तुम माया पर जीत पहनते हो अपने लिए। तुम हर एक को अपने तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं।
अभी के लिए ही गायन है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। धनी अभी आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहती हैं अभी तन मन धन सब इसमें लगा दो। फॉलो फादर, इसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का भी दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे नामी ग्रामी दानी होते हैं। तो कहते हैं फलाना फिलंथ्रोपिस्ट था, नाम तो होते हैं ना। वो इनडायरेक्ट ऐश्वर्य अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना होता है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, इसमें खर्चा कुछ नहीं। गवर्नमेंट का कितना खर्चा रहता है। यहाँ तो तुम जो भी कुछ करते हो अपने लिए। फिर चाहो 8 की माला में आओ, चाहे 108 की माला में, चाहे 16,108 में। 8 में आना है तो पास विद ऑनर बनो। ऐसा योग कमाए जो कर्मातीत अवस्था को पाए, फिर कोई सजाएं भी नहीं खाए। जैसे रामचंद्र है, इनको भी सजाएं खानी पड़ी क्योंकि नापास हुए, इसलिए इनको बाण दिखाते हैं। क्षत्रिय तो हम सभी वॉरियर्स हैं ना। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गए। क्षत्रिय भी कहलाए और पिछाड़ी भी आए। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए बाबा को पूरा फॉलो करने का। उसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ वो कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है। बाबा को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंध, फिर जीवन मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिशल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ पर बिंदी देती हैं। अब तुम पुरुषार्थ से अपने आप को राजतिलक दे रहे हो। तुम बाबा की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राजतिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राजतिलक देते हो। असल में यह राजतिलक है, उतना पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर, दूसरे को नहीं देखना है। यह है मन मना भव, जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाबा नहीं देते। यह है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा को पूरा फॉलो करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना।
भक्ति मार्ग तो है ही बेसमझी का मार्ग। नॉलेज को दुर्गति नहीं कहा जाता, पढ़ाई से तो कमाई होती है ना। जितना जितना योग होगा उतनी उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है एवर रेडी भव। कई बच्चे बार बार यही पूछते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का यही क्वेश्चन है ना। बाबा सभी को सोल कॉन्सेंस बनाने आए हैं ना कि डेट कॉन्सेंस। सृष्टि का विनाश तो जब होगा वो डेट ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है, परंतु आपका इस समय का पाठ की समाप्ति कब होगी क्या आप जानते हो? आज भी समाप्त हो सकता है ना। इसलिए नए वर्ष में बाबा कहते हैं, बच्चे हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। ओम नमः शिवाय।